वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं 2 अगस्त की पीओटीडी विच इज लॉन्गेस्ट सब एरे विद मेजॉरिटी ग्रेटर देन के। जीएफजी की पीओटीडी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब पहले प्रॉब्लम को समझेंगे, एग्जांपल देख के समझेंगे एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, हमें करना क्या है, एंड उसके बाद में यहाँ पे सोल्यूशन डिस्कस कर रहे होंगे। इसके 2 डिफरेंट सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस हम करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे जो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है उसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। सो गिवन एन एरे ऑफ ARR, लाइक एरे दिया है ARR नाम से, एंड एन इंटीजर के। तो हमारे पास में 2 चीजें इनपुट में आ रही है, हम लिख लेते हैं उसको क्या क्या आ रहा है। एक मेरे पास में ARR आ रहा है, क्या आ रहा है, एक ARR आ रहा है, एक K आ रहा है। ये दोनों चीजें इनपुट में आ रही है, ठीक है। ये तो मेरा एरे है, मुझे पता है, ठीक है। ये क्या है, मेरा एरे है, एंड ये मेरा एक इंटीजर है, क्या है, K एक मेरा एक इंटीजर है, ठीक है। द टास्क इज टू फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब एरे। एक लॉन्गेस्ट सब एरे फाइंड आउट करना है। सब एरे नहीं पता है तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे लिखा हुआ है विच काउंट, लाइक सब एरे ऐसा फाइंड आउट करना है इन विच काउंट ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन के, मतलब जो एलिमेंट होंगे के से ग्रेटर होंगे, ठीक है। ग्रेटर देन के, सॉरी के ग्रेटर नहीं, ग्रेटर देन के करना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एलिमेंट ग्रेटर देन के, इनका जो काउंट है, वो क्या करना है मुझे, इट शुड बी मोर देन, इनका जो काउंट है इट शुड बी मोर देन व्हाट, द एलिमेंट दैट आर लेस देन और इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होंगे, क्या एलिमेंट होंगे वो, जो एलिमेंट के से लेस देन इक्वल है, क्या है, लेस देन इक्वल के है। सो अब यहाँ पे मुझे कंडीशन समझ में आई, मेरे को करना क्या है, ऐसा सब एरे फाइंड आउट करना है जिसके अंदर जो एलिमेंट होंगे उनका जो काउंट होगा, कौन से एलिमेंट जो ग्रेटर देन के हैं उनका जो काउंट होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन द काउंट ऑफ एलिमेंट दैट आर लेस देन इक्वल के। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत बात मुझे समझ में आ रही है, थोड़ी बहुत, प्रॉपर नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अब हम थोड़ा सा ड्राई रन करेंगे हमारे एग्जाम्पल्स पे, ताकि हम इसको और अच्छे से समझ पाए एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एग्जाम्पल को कॉपी करके रखा है। अब बात करेंगे कि कैसे हम इनको समझ सकते हैं। तो पहला वाला एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, क्या है, यहाँ पे है 1, देन मेरे पास में 2 है, देन मेरे पास में 3 है, देन 4 एंड 1 है, ठीक है। ये मेरा एग्जाम्पल है इंटायरली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप क्लियरली देखते हैं हम यहाँ पे सब एरे का मतलब क्या होता है, पहले वो समझता हूँ मैं। सब एरे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से ये एक सब एरे होगा, ये इंडिविजुअल एक सब एरे हो जाएगा। यहाँ से ये एक सब एरे हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे हो गया। देन अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँ तो ये इंडिविजुअल एक सब एरे है, देन ये दोनों मिलके एक सब एरे बनेंगे, देन ये तीनों मिलके एक सब एरे बनेंगे, देन ये चारों मिलके एक सब एरे बनेंगे। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये दोनों एक सब एरे हैं, ये तीनों एक सब एरे हैं, ये इंडिविजुअल भी एक सब एरे हैं। अच्छा के 4 वाली बात करेंगे, 4 इंडिविजुअल एक सब एरे है, 4 1 एक इंडिविजुअल सब एरे हो जाएगा। देन यहाँ पे 1 भी अपने आप में एक सब एरे है। तो मल्टीपल सब एरे यहाँ पे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया 1 बाय 1। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो कौन कौन सा सब एरे होगा, यहाँ से स्टार्ट करो तो कौन कौन सा सब एरे होगा। सो क्या होगा, जो कंटिन्यूस फॉर्म में हमारे पास में एलिमेंट आ रहे होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म में जो एलिमेंट आ रहे होते हैं उनका जो पेयरिंग हम करते हैं, उनका जो ग्रुप बनाते हैं उसे हम बोलते हैं सब एरे, ठीक है। और सब एरे का जो साइज है मिनिमम 1 होता है, ऐसा एक एलिमेंट उसके अंदर आ रहा होता है। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम की कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इंट्यूशन प्रॉब्लम के बिहाइंड है। यहाँ पे हो रहा है लॉन्गेस्ट सब एरे की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दोनों काउंट लेके चलता हूँ, यहाँ पे लेके चलता हूँ के, एंड यहाँ पे लेके चलता हूँ के लेस देन है यहाँ पे, ठीक है। इसका काउंट लेके चलता हूँ तो यहाँ पे इनिशियली 0 है, पहला एलिमेंट है, उसका काउंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, 1 हो जाएगा। देन यहाँ पे मैं देखूँ के से ग्रेटर एलिमेंट कितने हैं, ठीक है, ठीक है, के ग्रेटर कितने एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे ये काउंट यहाँ पे बढ़ना था, यहाँ पे मैंने काउंट को बढ़ा दिया है। इसको भी हम सेम रहने देते हैं। के की वैल्यू, सपोज यहाँ पे के की वैल्यू मेरे पास में 2 दी हुई है, के इक्वल मेरे पास में 2 है, ठीक है, के इक्वल 2 है। तो पहली बार में ये वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी, दूसरी बार में यहीं पे इंक्रीज होगी। जब मैं 3 पे आऊँगा तो वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज हो कर दी थी मैंने ऑलरेडी, वो वहाँ पे अपग्रेड हो गई। देन मैं यहाँ पे 4 पे आऊँगा तो 4 भी 2 से बड़ा है, मतलब यहाँ पे अपग्रेड हो जाएगा। देन यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे क्या है, स्मॉल है, मतलब यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे काइंड ऑफ नंबर्स हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो रहा है कि मैं कैसे काउंट कर सकता हूँ, ये बात मैंने यहाँ पे की। यहाँ पे मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा था, मैं काउंटिंग कैसे करूँगा मैं वो बात कर रहा था। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ यहाँ पे कि एक्चुअली मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो पहले वाले सब एरे की बात करते हैं। इनके अंदर यहाँ पे देखो ये एक इंडिविजुअल सब एरे है, क्या इसमें के से ग्रेटर एलिमेंट, जो के से लेस देन इक्वल एलिमेंट है उनसे ग्रेटर है, नहीं है। अगर मैं इस पर्टिकुलर एरे को लूंगा तो इसमें है, हाँ, क्योंकि 2 क्या है, इक्वल है, तो इसमें भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक 3 की बात करूँ, 3 ग्रेटर देन 2 है, तो यहाँ पे देखो काउंट जो लेस देन एलिमेंट का है वो कितना है, 0, और ग्रेटर एलिमेंट का काउंट कितना है, 1 है। मतलब इवेंचुअली यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन मुझे क्या करना है, मैक्सिमम लॉन्गेस्ट सब एरे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉन्गेस्ट की बात करूँ तो अगर इन दोनों को यहाँ पे लूंगा तो इक्वल हो जाएगा, इन तीनों को यहाँ पे लूंगा तो ग्रेटर होगा, इन तीनों को लूंगा तो ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंट देखो
तो जो लेस देन इक्वल एलिमेंट है उनका काउंट कितना है, 1 है। लेस देन इक्वल काउंट है 1 एंड ग्रेटर एलिमेंट का काउंट है 2, मतलब ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर है, मतलब एक यहाँ पे 3 साइज का मुझे यहाँ पे फाइंड आउट हो गया। अगर के मल्टीपल सब एरे है तो मेरा पहला पॉसिबल सोल्यूशन क्या है उसकी बात करता हूँ मैं। फर्स्ट पॉसिबल सोल्यूशन, उसमें मैं क्या करूंगा, सब एरे जनरेट करूंगा, सारे जितने भी सब एरे होते हैं मेरे पास में सबको यहाँ पे मैं जनरेट कर रहा हूँ, जितने भी सब एरे मेरे पास में है सबको जनरेट करूंगा एंड वन बाय वन चेक करूंगा इसके अंदर काउंट क्या है, इसके अंदर काउंट क्या है, इसके अंदर काउंट क्या है। एंड जो मैक्सिमम सब एरे होगा, मैक्सिमम लेंथ वाला सब एरे होगा, मैं उसका जो साइज होगा वो यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा। तो ये एक मेरी अप्रोच होगी कि मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सबका सारे सब एरे जनरेट करूंगा, एक एक करके उनका जो साइज देखूंगा कि कितना साइज है, कितना साइज है, ये वाला, हाँ ये वाला फाइंड हो रहा है कि इसके अंदर जो के से लेस देन इक्वल एलिमेंट है उनका जो काउंट है वो के से ग्रेटर एलिमेंट के काउंट से लेस देन है, मतलब वैलिड कॉन्फ़िगरेशन हमको मिल रहा है। अगर वैलिड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है तो हम यहाँ पे सिंपल काम कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले ऑप्टिमल अप्रोच की, क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच हम सोच सकते हैं, इजीली सोच सकते हैं, क्या करेंगे डबल लूप लगा लेंगे। पहला वाला लूप मेरा सपोज यहाँ पे 4 लूप लगाया मैंने, आई के लिए लगाया, ठीक है। तो आई मेरा 0 से कहाँ तक चलेगा, 0 से n तक जाएगा, 0 to n तक जाएगा सपोज, ठीक है, 0 to n तक जा रहा है ये, n-1 बोलते हैं वैसे एक्चुअली, वो n मतलब n से कम जाएगा, ठीक है, तो n-1 तक जा रहा है। इन्हें लूप लग रहा होगा, एक और इन्हें लूप लग रहा होगा, वो होगा जैसे, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा होगा, मैंने भी स्टार्ट करके दिखाया था, कहाँ से स्टार्ट हो रहा होगा, आई से स्टार्ट होगा, तो जे इक्वल आई रहेगा एंड ये भी कहाँ तक जा रहा होगा, n तक जा रहा होगा, n to n-1 तक जा रहा होगा, ठीक है, n-1 तक जा रहा होगा। यहाँ पे सिंपल कंडीशन क्या होगी, हम मैक्सिमम फाइंड आउट कर लेंगे जब भी मुझे ऐसा मिलेगा कि मेरा जो क्या बोल सकते हैं हमसे काउंट, ठीक है, काउंट रखेंगे यहाँ पे, एक तो लेस देन वाला काउंट रखेंगे, एक लाइक लेस देन वाला, और दूसरा कौन सा काउंट रहेगा हमारा, जो ग्रेटर वाला काउंट है। अगर कहीं पे भी काउंट ऐसा होता है कि जो ग्रेटर वाला है वो ग्रेटर हो जाता है, तो हम वहाँ पे क्या ले लेंगे, मैक्सिमम ले लेंगे, लेंथ कितनी आ रही है, मैक्सिमम लेंथ कितनी आ रही है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा तरीका होता है ब्रूट फोर्स वाला। अब यहाँ पे बात करूंगा ऑप्टिमल सोल्यूशन की, तो मैं सेकंड वाला टेस्ट केस हमारा क्या है, 6 5 3 4, इस पे यहाँ पे रन करा के देखूंगा, 6 5 एंड 3 4 एंड 3 एंड 4, ये 4 एलिमेंट मेरे पास में आ रहे होंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच, तो हमने बात कर ली क्या है, सारे सवेरे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एक एक करके सब में कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ लेस देन इक्वल एलिमेंट है जो के से हैं और कितने ऐसे एलिमेंट है जो ग्रेटर देन के से हैं, तो वो काउंट निकालना पड़ेगा, फिर काउंट को कंपेयर करना पड़ेगा कि ये वाला ग्रेटर अगर है तो मैक्सिमम फाइंड आउट कर लो। वैसे लंबी प्रोसेस होती है, ब्रूट फोर्स अप्रोच बोलते हैं वैसे। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्या लग रही होगी, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर लग रही होगी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, किसकी बात करूँ, यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करूँ, तो यहाँ पे एक अप्रोच हम यहाँ पे यूज करने वाले, क्या यहाँ पे मेरा परफेक्ट सम चलेगा, क्या चलेगा, परफेक्ट सम यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ। इनिशियली मेरा परफेक्ट सम क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब मैं हर बार क्या करूंगा, अगर ग्रेटर एलिमेंट मिलता है, क्या मिलता है, ग्रेटर एलिमेंट मिलता है, तो मैं क्या करूंगा, प्लस प्लस करूंगा, क्या करूंगा, प्लस प्लस करूंगा। अगर लेस देन एलिमेंट, लेस देन और इक्वल एलिमेंट मिलता है, ठीक है, लेस देन और इक्वल एलिमेंट मिलता है के से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस माइनस करेंगे, ठीक है। ये अप्रोच हम यहाँ पे यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है, ग्रेटर एलिमेंट के की वैल्यू, यहाँ पे हम क्या मानते हैं, के की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास में के की वैल्यू, तो के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास में 2 ही है, ठीक है। तो के की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ। सो के की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रख ली। अब यहाँ पे परफेक्ट सम की बात करते हैं, इनिशियली 0 था, यहाँ पे वैल्यू ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो क्या करो, प्लस प्लस करो, मतलब 1 हो गया। अगेन वैल्यू ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, तो प्लस प्लस कर दो, मतलब 2 हो गया। स्मॉल आ रहा है मतलब माइनस कर दो, मतलब कितना हो गया, 1 हो गया। फिर ग्रेटर है मतलब कितना कर दो, यहाँ पे 2 कर दो। तो फाइनली मेरे पास आउटपुट में कुछ ऐसी वैल्यूज आ रही है मेरे पास में, 0 आया, 1 आया, 2 आया, 1 आया एंड 2 आया। यहाँ पे मुझे करना क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में करना क्या है वो बात करते हैं। हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, मैप के अंदर स्टोर करेंगे, क्या करेंगे, इन वैल्यूज को मैप के अंदर स्टोर करेंगे। अब उसको अच्छे से ड्राई रन करके देखते हैं कैसे करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, एक मैप बना लिया MP नाम से, इसके अंदर वैल्यूज में स्टोर करने वाला हूँ। इनिशियली मेरे पास में कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, मैं पहली बार वैल्यू मैं क्या हुआ, +1 हुआ, तो मैंने क्या किया, 1 के लिए इंडेक्स 1 रख दिया, 1 के लिए इंडेक्स 1 रख दिया, ठीक है। फिर मेरे पास में अगेन वैल्यू आई, क्या आई, यहाँ पे आया 2 आई वैल्यू, तो 2 के लिए मैंने इंडेक्स क्या रख दिया, सॉरी इंडेक्स यहाँ पे 0 रखना था, मैंने 1 रख दिया गलती से, 0 रखना था, यहाँ पे इंडेक्स 1 रख दिया मैंने। देन यहाँ पे नेक्स्ट क्या है मेरे पास, फिर अगेन 1 वैल्यू आई, लेकिन यहाँ पे देखो 1 पहले से आ चुका है, 1 पहले से आ चुका है। अगर मैं दोबारा 1 को लिखूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ओवरराइट करने की जगह पे जैसे कोई नंबर रिपीट होगा तो मैं क्या करूंगा, रिपीटेशन वाला नंबर नहीं ढूंढने वाला हूँ, मैं यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाने वाला हूँ। क्या दूसरा लॉजिक लगाने वाला हूँ वो बात करते हैं हम यहाँ पे। देखो अगर मेरा नंबर, पहली कंडीशन मेरी क्या रहेगी उसके बारे में बात करता हूँ। अगर मेरा जो नंबर है, सपोज मेरा जो n नंबर है जो यहाँ पे काउंट होकर आ रहा है, जो नंबर आ रहा है, प्रीफिक्स सम बोल रहा है हमें से। अगर मेरा जो प्रीफिक्स सम है, ठीक है, इसको ठीक से लिखते हैं यार, गड़बड़ हो रहा है यार ये, ठीक है, इसको ठीक से लिखते हैं। सो इसे क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सम बोल रहे हैं, ठीक है, PF में इसको बोल लेता हूँ। प्रीफिक्स सम जो मेरा आ रहा है अगर वो ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, अच्छा पेयर, मतलब सही पेयर बनता हुआ आ रहा है, अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है, हम मतलब पॉजिटिव साइड में चल रहा है। अगर पॉजिटिव में चल रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ मेरे आंसर के अंदर आ रही होगी। आंसर के अंदर मैक्स लेंथ में कैसे ले रहा हूँ, यहाँ पे मैक्स ले रहा हूँ मैं किस किस का,
यहाँ पे मैं मैक्स फाइंड आउट कर रहा हूँ किसका, मैक्स कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम बात करते हैं किसका ले रहा हूँ मैक्स, तो मैक्स ले रहा हूँ किसका, आंसर का ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैक्स आएगा आंसर कॉमा i+1 का, क्योंकि इस इंडेक्स तक मुझे क्या है करेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, मैं यहाँ पे पॉजिटिव में चल रहा हूँ, पॉजिटिव में चल रहा हूँ, इसका मतलब क्या है मेरे पास में जो नंबर ऑफ ग्रेटर एलिमेंट है वो ज्यादा है, नंबर ऑफ ग्रेटर एलिमेंट क्या है ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम लेते हुए चलूंगा। सेकंड कंडीशन मेरी क्या होने वाली है, सेकंड कंडीशन होने वाली रिपीटेशन वाली, क्या होने वाली रिपीटेशन वाली। अब यहाँ पे देखो 2,1 था, तो मैं हर बार क्या करूंगा, जो भी मेरे पास करंट नंबर है उससे -1 करूंगा, करंट नंबर में -1 करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, तो 1 की अगर कहाँ पे थी 0 पे थी, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लूंगा, कितना आएगा 1 आएगा, मतलब मेरे पास में साइज कितना है 1 आया, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास 1 रिपीट हुआ, जब 1 रिपीट हो रहा है इसका मतलब अभी मैं पॉजिटिव में चल रहा हूँ, वो भी देखते हुए चलूंगा मैं। यहाँ पे मैक्सिमम मेरे पास में क्या चल रहा होगा आंसर के अंदर, यहाँ पे चल रहा होगा अभी देखो 0 है, तो एक आ रहा होगा, फिर 2 आ रहा होगा करके, यहाँ पे अभी काउंट चल रहा होगा 3 चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा 3 चल रहा होगा, ठीक है। कौन से एलिमेंट पे आ चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ, 3 काउंट मेरे पास में चल रहा है। नेक्स्ट वाले पे आऊंगा तब भी ग्रेटर ही रहेगा, 2 आ जाएगा तब तो यहाँ पे मेरा काउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फाइनल आउटपुट मेरे पास में क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ इंट्यूशन समझ में आया थोड़ा बहुत, एक तो यहाँ पे पहली कंडीशन ये है, सेकंड चीज क्या है, अगर मैं इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो यहाँ पे मेरे पास आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं आती कहीं पे, कंडीशन माइनस प्लस ऐसे करके कुछ चल रही होती है, तो हम क्या करेंगे प्रीवियस एलिमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे प्रीवियस एलिमेंट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे मैं सपोज एग्जाम्पल लेता हूँ 135 लीजिए, के की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले लिया 2, के इक्वल मैंने ले लिया 2, के इक्वल लिया मैंने 2 अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहले एलिमेंट पे यहाँ पे हो जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास में कितना हो जाएगा, यहाँ पे मैं बात करूँ तो 0 हो जाएगा, ठीक है, +1 कर दूंगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लेते इसको, एक काम करते हैं यहाँ पे 2 ही ले लेते हैं, इसको 2 ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज अगर करूँ, अगर मैं 0 पे हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं देख रहा जो क्या है ग्रेटर देन हो, ग्रेट मतलब पॉजिटिव में हम कहीं पे आई है तो पॉजिटिव में नहीं आ रहे तो क्या हमारा आंसर नहीं आएगा, आंसर आएगा, कैसे आएगा वो बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो 0 है, तो हर बार मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे -1 था तो मैं इसमें से -1 करूंगा, मतलब यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 ठीक है, -1 करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो 0 के लिए अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, सॉरी 0 होगा, क्या होगा देखो -1 में से माइनस करेंगे 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, 1 को माइनस करेंगे, ओके ठीक है, तो -2 होगा मेरे पास में, इसको कैंसिल करते ये नहीं होगा, तो यहाँ पे होगा मेरे पास में -2। तो -2 क्या पहले प्रीवियसली मैप में देखा गया है क्या, इसके पहले तो कोई नंबर था ही नहीं मैप में, तो कुछ नहीं देखा क्या, मैप अभी खाली पड़ा है मेरे पास में, मैप के अंदर एलिमेंट आएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो पहला एलिमेंट आया -1 आया, कौन से इंडेक्स पे आया 0th इंडेक्स पे आया, ठीक है, पहले एलिमेंट को यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया। अब नेक्स्ट एलिमेंट पे आया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है 0 हो गया, तो मैं चेक करूंगा यहाँ पे क्या लिखूंगा 0 -1 पहले से आया हुआ है, मतलब -1 पहले से आया हुआ है, हाँ आया हुआ है, कौन से इंडेक्स पे फर्स्ट इंडेक्स पे। तो आंसर से क्या बोलो, आंसर भाई तो मैक्सिमम लो किसका, एक तो अपना आपका ले लो, ठीक है, और इस वाले एलिमेंट से ले लो, ठीक है। i -0 करूंगा तो i कितना है 1 है, तो 1 - 0 करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में 1 आएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम अगर कितनी होगी 1 हो गई, ये भी यहाँ पे करंट में कितनी होगी 1 हो गई यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट वाली चीज की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस वाले स्टोर को यहाँ पे इसको स्टोर कर लेंगे, 0 कॉमा क्या करेंगे हम 0 कॉमा स्टोर करेंगे, क्या हम यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करूंगा मैं, तो नेक्स्ट मेरे पास में क्या आ रहा होगा, यहाँ पे 2 आ रहा होगा, तो मतलब -1 होगा अगेन, तो मैं चेक करूंगा -1 ऑलरेडी है क्या, हाँ -1 ऑलरेडी है मेरे पास में, कहाँ पे ये, लेकिन -1 नहीं चेक करना है, उसमें से एक डिक्रीज करना है, मुझे चेक करना है 0 कहीं पे है क्या, हाँ 0 कहीं पे तो है, कहाँ पे है यहाँ पे है 0। तो यहाँ पे देखो ये इंडेक्स कितना है, यहाँ पे मेरा इंडेक्स कितना है, यहाँ पे इंडेक्स है मेरा 2 है, तो 2 - 1 करूंगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ऑलरेडी मेरे आंसर में कितना है 1 है, तो ओवरराइड होकर 1 ही हो जाएगा, मतलब फाइनल आउटपुट मेरे पास में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यहाँ पे मैं क्लियरली समझ पा रहा हूँ कि मैं एक्चुअल में कर क्या रहा हूँ, दो कंडीशन मेरी डिफरेंट काम कर रही है, यही तो यहाँ पे मैक्सिमम वाली है, अगर ये पॉजिटिव चल रहा है तो यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे होंगे, पॉजिटिव नहीं चल रहा है तो यहाँ पे हमारे पास जो सेकंड अप्रोच है, क्या हम वहाँ पे सेकंड कंडीशन बोलेंगे, हमें अप्रोच नहीं सेकंड कंडीशन हम इसे बोलेंगे कि हर बार क्या करेंगे प्रीफिक्स जो है उसमें से एक माइनस करो एंड उसको चेक करो क्या मैप के अंदर है, अगर है तो उसके इंडेक्स से करंट वाले इंडेक्स में से माइनस कर दो, जो आउटपुट आ रहा है उसको मैक्सिमाइज कर लो किसके साथ में, आंसर के साथ में। अब यहाँ पे मे भी थोड़ा बहुत डाउट आ रहा हो तो कोड देख के हमें समझ में आ सकता है इजीली कि क्या है। कभी कभी क्या होता है कि एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में नहीं आती चीजें, और आपको यहाँ पे क्या है कोड देख के समझ में आ रहा था कि हाँ क्यों क्या आउटपुट है, कैसे काम कर रहा है कोड, वो सारी चीजें यहाँ पे इंटायरली मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। हम यहाँ पे कोड देख लेते हैं, कोड क्या रहेगा हमारा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम पे मैं आ चुका हूँ, कोड ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, कोड हम यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, एक अनऑर्डर मैप बना रखा है ऑलरेडी इंट टाइप का, जिसके अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करने वाला हूँ वैल्यूज को। यहाँ पे मैक्स लेन बना रखा है मैंने मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, एंड प्रीफिक्स हम यहाँ पे मैंने बना रखा है। अब यहाँ पे मैंने लूप स्टार्ट किया 0 से, जैसा मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे एरे के साइज तक हम जा रहे हैं, i++ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो कंडीशन सेम लगा रखी है, अगर ग्रेटर देन के है तो प्रीफिक्स हम ++ कर दो,
लेस देन है तो माइनस माइनस कर दो, कंडीशन समझ में आ चुकी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लगाई, अगर ग्रेटर देन 0 है, मैंने क्या बोला था पॉजिटिव अगर है, हम क्या करेंगे मैक्सिमम लेंगे i+1 के साथ में, तो मैक्सिमम ले लिया i+1 के साथ में, ठीक है, करेक्ट कंडीशन हो गई। अगर ऐसे नहीं होता तो नीचे आएंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या प्रीफिक्स ऑफ -1, प्रीफिक्स ऑफ -1 मतलब इससे एक कम करूंगा तो ऑलरेडी मैप के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ एग्जिस्ट करता है, मैप के अंदर ऑलरेडी है, अगर है तो वो नॉट इक्वल टू एंड रहेगा, मैप डॉट एंड रहेगा। तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम ले लूंगा फिर से i माइनस वो जो वैल्यू है वो कहाँ पे आकर करी थी, कौन सा इंडेक्स पे आई थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू ले लूंगा मैं ऑलरेडी, ठीक है। एंड अगर जो करंट वाला प्रीफिक्स है वो ऑलरेडी नहीं आया हुआ है तो हम यहाँ पे उसको अपडेट कर देंगे। अगर वो ऑलरेडी नहीं आया हुआ है तो ही अपडेट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो पीछे कहीं पे आया तो हमको लॉन्गेस्ट चाहिए, लॉन्गेस्ट चाहिए मतलब लास्ट फर्स्ट वाली इकरेंस कहाँ पे, तो उसकी पहली बार वहाँ पे कहाँ पे आया हुआ था वो यहाँ पे लेकर रखना पड़ेगा हमें। एंड यहाँ पे मैक्स लेन हमने पहले ही कैलकुलेट करके रखा है, सिंपल यहाँ पे हमने सबमिट पे कर देना है क्लिक। एंड हमारा जो कोड है जितने भी टेस्ट क्वेश्चन पे असाइन है सब पे सक्सेसफुली पास कर रहा होगा, रेडी फॉर एवल्यूशन के लिए राइट नाउ अभी हमारा कोड। एंड यू कैन सी दैट इसने जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे असाइन थे सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही और कंटेंट के लिए। एंड आपका ये सब्सक्राइब एंड लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे ही सच कंटेंट बनाने के लिए। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।